समझो समझो, पेन रोक दो पेन। क्वेश्चन है सम एप्लीकेशन, नया चैप्टर है आप लोगों का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपने जो सीखी उसका यूज़ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। लोग बोलते हैं ना टेन थीटा कॉट थीटा हमने पढ़ लिया, क्या सीख लिया, कौन से सब्जी बनाने में काम आ रहा है या कौन से रोटी बनाने में काम आ रहा, भाई काम अब आएगा, ठीक है। तो बताएंगे कैसे कैसे जब क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो इसका ना एक और नाम भी है, इसका चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके बुक के हिसाब से है, हम लोग इसे हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, या फिर कंपटीशन लेवल में भी इसे हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चीज़ें समझते हैं, पहले होता क्या है देखो, समझिए। हिंदी में उतार लेना आप, इसको भी इंग्लिश में उतार लेना फिलहाल आप, ठीक है। फिलहाल आप इंग्लिश में लेके जाना, उसके बाद घर पे जाके आपके पास मैंने बोला ना एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे ही है वो थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ भी लेना, तो क्या पता लगो। देखिए ये बोलता है पहले आपको ना, इसके अंदर क्या होता है, डायग्राम जब तक आप नहीं बनाओगे ना तब तक क्वेश्चन होने का नहीं वाला, ठीक है। ये क्या बोलता है, एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है और यहाँ पे एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है, एक खंबा खड़ा हुआ है। अब ये बोलता है ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मतलब फुट के पोल से, पोल के फुट से, ठीक है, 25 मीटर दूर, 25 मीटर दूर कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया, इसका मतलब ऊपर देखना है आपको, कोई बंदा यहाँ से ऊपर देख रहा है ऐसे इसके टॉप को, ठीक है। एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, उसने पता करा कि यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपसे बोलता है इस पोल की हाइट आप हमें निकाल के बता दो। आई बात समझ में, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक पोल है, ठीक है, और एक खंबा है, खंबे में ये बोलता है खंबे की अगर आप दूरी निकालो ज्ञात करो, लेकिन अगर मैं खंबे के फुट से, उसके तली से 25 मीटर दूर जाता हूँ तो मेरा टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो आपको बोलता है कि बताइए कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, खंबे की ऊंचाई क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन उतारिए, डायग्राम उतारिए फटाफट से। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और ये उसकी आंख है, ठीक है, एक व्यक्ति और एक उसकी आंख है। अब अगर मान लो ये व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है ऐसे, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, गुब्बारा है, काइट है, कुछ भी है, पतंग है, चिड़िया है, लड़के तो बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। मतलब आपकी दृष्टि जिसको देख रही है, जिस वस्तु को देख रही है, इसका मतलब दृष्टि रेखा हो गया वो क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। अब आती है दूसरा पॉइंट, देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो देखेगा, लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, और अगर मैं उसको लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दूं, एक लाइन बना दूं उसकी आंख और उसके बीच में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करें और वहाँ सोनू तक पहुँचा दें, तो वो मेरी दृष्टि रेखा हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, बढ़िया, शाबाश। अब बात को समझो। अब आँख, ऐसा तो नहीं होगा कि आँख हमेशा सामने भी देखता है, कि आँख सामने ही देखे, आँख ऊपर छिपकली को भी देखेगी, ठीक है, नीचे मछली को भी देखेगी, तो आँख ऊपर भी देखती है और नीचे भी देखती है। तो जब आँख ऊपर नीचे देखती है तो हमें ना एक इसके लिए बेस चाहिए होता है, एक बेस लाइन चाहिए होता है। बेस लाइन के लिए हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस लाइन के लिए हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में से बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये एक पैरेलल लाइन होती है, ये एक पैरेलल लाइन होगी, कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये अधिकतर लाइन ऑफ साइट के पैरेलल ली जाएगी, मतलब ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है ना, ठीक है ना, उसके लिए ग्राउंड लेवल का काम करेगी, उसके लिए क्या काम करेगी, ग्राउंड लेवल का। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में से बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्योंकि देखो ऐसा है, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ऐसी रहेगी। देखो दो लाइन होती है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल मतलब आप सीधे खड़े में, जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस सीखा था। एक्स एक्सेस कैसा था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे था ऐसे, और अपना वर्टिकल एक्सिस पे वाई था, ठीक है ना। तो ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई और ये होगी हमारी वर्टिकल, इसे हम क्षैतिज बोलते हैं, इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो अपने साथ ऐसी रहेगी, स्ट्रेट,
अब जो आंख है वो भाई वो नीचे भी देखेगी, वो भाई ऊपर भी देखेगी। अरे बात समझ में। अब यहीं पे आते हैं दो कॉन्सेप्ट, दो एंगल आएंगे आपके पास, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं उन्नयन कोण और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अभी सिखाते हैं, देखो इसका नाम है ना डिप्रेशन। हाँ देखो ये आपकी आंख है सपोज, बातें नहीं, बुढ़ा खत्म बुढ़िया ने आंख मारी, बुढ़ा खत्म है। अच्छा समझिए, ये सब तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, ठीक है ना, लालच खत्म नहीं होता इंसान का। आप इधर देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वर के सामने जो लाइन आपकी चलेगी, पहली जो लाइन चलेगी जब वो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, तो ये जो लाइन है ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। आ रही बात समझ में? ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब सपोज अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरी आंख के जो सामने लाइन निकलेगी वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब मैं देख नीचे रहा हूं तो यहां से एक लाइन जाएगी ऐसे, ये मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हिंदी में से आप बोलते हैं दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में जो एंगल बनता है इस वाले को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे वाले को, नीचे वाले को, किसको? नीचे वाले को। अब अगर ऊपर देख ले, ये सपोज ये ऊपर देख ले ऐसे ऑब्जेक्ट को, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, के बीच अगर कोई एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे देखोगे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये डायग्राम आप लोग अलग अलग बनाना, मतलब पहले ये दो डायग्राम अलग बनाना, फिर ये वाला डायग्राम अलग बनाना, ठीक है। उतारिए, अब उतारिए, जल्दी उतारिए थोड़ा। ये बोलता है कि आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले एक बात समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग नामकरण जरूर करें, ए बी सी, और याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज में नामकरण करें, ऐसा ना करें ए बी सी, क्लॉकवाइज में ना करें, एंटी क्लॉकवाइज में करें। इसका फायदा होगा आपको ट्रायंगल चैप्टर में, सिखाएंगे आपको ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। अच्छा, गिवन में क्या गिवन है आपको, यहाँ से आपको पता है ए बी जो है आपके पास 25 मीटर है। दूसरा बी सी आपको निकालना है, जो कि हमने एच मान रखा, हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पे आप लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल, हिंदी वाले बच्चे लिख देना खंबे की ऊंचाई, ठीक है। और एसी से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप टेंशन ही छोड़ दो एसी की। अब एक बात को समझो, मैंने आपको एक बात सिखाई थी ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सामने वाला यहाँ पे कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और आपको एक और बात बताई थी कि जो आप सामने लेते हो उसके सामने वाला इसको आप क्या मानोगे? परपेंडिकुलर। याद है कुछ? और यहाँ पे क्या बताया था आपको? बेस। एक बात बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता था? आप भूल गए, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। टेन में आएगा पी अपॉन बी, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी आएगा। पी हमारे हिसाब से कितना है यहाँ पे? BC है, और ए बी हमारे हिसाब से, ये बी जो है बेस है हमारा, ए बी है, और थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी डिग्री? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1060 डिग्री, और BC हम जो रखेंगे यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे H रख देंगे, और AB जो है हमको पता है कितना है? 25 मीटर है। अब बताइए 1060 की वैल्यू क्या थी? 1060 की वैल्यू क्या थी? sin 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2 थी ना, तो 2 काट दीजिए, इसका मतलब 1060 की वैल्यू √3, और यहाँ पे आ गया H, और ये हो गया 25 मीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, H बराबर आ जाएगा 25 √3 मीटर आंसर। ये काम आता है भाई ट्रिग्नोमेट्री। अब आई बात समझ में? क्यों सिखाते हैं आपको tan थीटा cos थीटा? यहाँ काम आता है। हाँ, यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे ना, आपको बेस पता चल गया, इसका मतलब 25 √3 है। अगर √3 की वैल्यू पुट कर दो, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि √3 इज इक्वल टू 1.73 मीटर या फिर 1.73, आप यहाँ पे 1.73 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि भाई कितने मीटर का पोल है। क्वेश्चन में किसी किसी मेंशन रहेगा, नहीं तो आप अपॉन में इसमें छोड़ के आएंगे। अगर उसने बोला कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ तो √3 की ब्रैकेट में हिंट में रहेगा √3 इज इक्वल टू 1.73 रखना है, या 1 जो भी आपको उसने वैल्यू बोली होगी वो रखना है, या पाई की वैल्यू बोलेगा, किसी चीज़ की वैल्यू बोलेगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
तो इसमें समझ में आया कि कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। देखो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरोप्लेन्स में, कि एरोप्लेन के कितने एंगल पे जाएगा वो उड़ेगा, ठीक है। तो एरोप्लेन के हिसाब से बिल्डिंगें बनती है उस एरिया की साइड की, कि एरोप्लेन का अगर एलिवेशन एंगल इतना है तो आप बिल्डिंग की हाइट इतनी रख सकते हो, इतनी नहीं रख सकते कि उड़ जाए घुस जाए उसमें। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। जो बोलते हैं ना भैया साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के हमने क्या किया, जब इंजीनियरिंग करोगे ना बेटे ये काम आएगी। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, पीछे आ गई, कर लेंगे, उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में करके लाएंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में करके लाएंगे। बस 25 मीटर की जगह 15 मीटर है वहाँ पे, 15 मीटर है वहाँ पे। ये एक होमवर्क है आपके लिए। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे सबसे।